एक दिन बड़े सवेरे राजू की नींद खुली तो उसने देखा घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक सफ़ेद कपड़ा ओढ़े हुए ज़मीन पर सोई हुई है और घर के सभी लोग उसे घेरकर बड़े करुणा स्वर में रो रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब राजू ने बड़ा ही उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, मेरी माँ सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाइयों से उसे हटाया। फिर अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। मीना दासी उसे संभाल रही थी। उसे विश्वास दिलाया गया कि उसकी माँ उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि माँ और कहीं नहीं ऊपर राम के पास गई है। कई दिनों तक वह लगातार रोता रहा। अकेला बैठा सोच रहा था कि उसकी नज़र आकाश की ओर देखा और उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खुशी से खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विमलेश बहुत दुखी रहते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वह उदास भाव से वहाँ से कहीं चले गए। राजू पतंग के लिए बहुत परेशान था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विमलेश का कोट देखा। इधर उधर देखकर उससे के पास जाकर कुर्सी लगाया और उसमें से पैसे निकाल लिए और तुरंत वह भागा। मीना दासी का लड़का भोला राजू का साथी था। राजू ने उससे पैसे देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग का डोर मंगा दो। देखो, अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधने लगे। राजू ने कुछ देर सोचते हुए कहा, यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर मेरी माँ नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला राजू से समझदार था। उसने कहा, यह बात तो सही है, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर माँ उधर नहीं पाएंगी। इसे टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। राजू गंभीर हो गया, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। सोचने लगा, जो लोग उसकी माँ को बिना दया माया को जला के आ गए हैं वो तो पैसे देंगे नहीं। और वह रात भर सोचता रहा, सो भी ना सका। दूसरे दिन वह अपने पिताजी के कोट में से पैसे निकाला कर ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए और अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। मैं मोहन भैया से एक कागज़ पर माँ लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। खुशी खुशी राजू और भोला अंधेरी कोठरी में पतंग में रस्सी बांध रहे थे। तभी अचानक राजू के पिता विमलेश वहाँ पहुँचे और वह काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने भोला और राजू को धमकाया और बोले, तुमने हमारे कोट में से पैसे निकाला है? भोला एक ही डांट में बता दिया कि मैं नहीं, राजू ने पैसे निकाले रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए। विमलेश ने राजू को 2 थप्पड़ लगाए और कहा, अभी से चोरी करना सीखोगे और जेल जाओगे। अच्छा, आज तुझे मैं बताता हूँ। राजू के पिता ने पतंग फाड़ दी और रस्सी की तरफ देखकर बोले, यह किसने मंगवाया? भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाया। कहते हैं इस पतंग को पकड़कर माँ को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। राजू के पिता यह बात सुनते ही वहीं खड़े के खड़े रह गए और उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा तो उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा था माँ।